इफ यू जज अ फिश बाई इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम किसी लायक नहीं हो जिंदगी में, नहीं, फिर आप क्या कहोगे? यू इडियट, यू फूल। अच्छा, सबसे बड़ा जो ज्ञान है इसे कहते हैं सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था, संसार का सबसे बड़ा ज्ञान है आत्मज्ञान। अच्छा, आप लोग सबके साथ समय बिताते हो, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ, मोबाइल के साथ, अपने साथ कभी समय बिताया आपने? बोला हम कभी अकेले नहीं रहते, हमारे फॉलोअर्स इतने हैं कि फैंस हमें घिरे रहते हैं। आज के समय सबसे बड़ी समस्या लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज। अच्छा, अभी 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि IIT खड़गपुर में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। उसका 24 लाख का पैकेज था और सुसाइड कर लिया उसने। क्यों कर लिया पता है? लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान नहीं है उसको। पुस्तक का ज्ञान तो है, क्योंकि IIT में पहुंचा है तो किताबी ज्ञान तो अच्छा खासा होगा उसको, नहीं तो IIT में हर कोई थोड़ी पहुंचता है। तो बुकिश नॉलेज तो है पर सेल्फ नॉलेज नहीं है। अब ये सेल्फ नॉलेज क्या होता है? अच्छा, आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, कभी इन चीज़ों पे विचार किया करो। अगर जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है या सफल होना है तो आपका ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये कैसा है? अच्छा है, बुरा है, या ठीक ठाक है? कैसा है? ठीक ठाक है ना? आपका एजुकेशन सिस्टम सबसे बुरा है। कैसे? अगर आप एक मछली से कहो कि इस पेड़ पर चढ़ के दिखा, मछली चढ़ पाएगी? नहीं। फिर आप क्या कहोगे? यू इडियट, यू फूल। गधा तो कहोगे नहीं, गधी। जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता तेरा, यही कहोगे। अब एक बंदर से कहो इस पानी में तैर के दिखा, बंदर पानी में तैर सकता है? नहीं। फिर कहो मूर्ख प्राणी, बेवकूफ आदमी, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम किसी लायक नहीं हो जिंदगी में। अब एक शेर से कहो कि उड़ के दिखा, आसमान में उड़ के, बोला जो है मैं तो नहीं उड़ सकता, बोला बेकार है जिंदगी तुम्हारी। अब जरा विचार करो, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही नहीं है? सब लोगों को एक ही समस्या दे दी जाएगी, ये सब लोग सॉल्व करो, पर हर व्यक्ति का जो स्ट्रॉन्ग जोन है, जो उसकी क्वालिटी है, वो अलग अलग है। पर बोला नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, क्वालिटी वालिटी जाए भाड़ में, तुम तो ये सवाल करके बताओ। ये सवाल कर दोगे तो तुम होशियार हो, नहीं करोगे तो बेकार हो। अच्छा, ये बात किसने कही है? उमेश सर ने? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने? चेक करना, गूगल करके देखना। इफ यू जज अ फिश बाई इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, यू विल एंड अप थिंकिंग दैट शी इज अ फुलिश। हिंदी समझा देता हूं, क्योंकि वो तो इंग्लिश जानते हैं, अपन तो हिंदी भी जानते हैं। अगर आप किसी मछली को इस आधार पर आकलन करोगे कि वो पेड़ पर चढ़ सकती है कि नहीं, तो आप जीवन भर उसे मूर्ख ही समझोगे। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा ही नहीं है? सबको एक ही टास्क, जो पूरा कर जाए वो अच्छा है, जो नहीं कर पाए वो मूर्ख है। जबकि हर व्यक्ति को अलग अलग गुण दिया है भगवान ने।
आपको पता है भगवान ने एक गुण ऐसा दिया है आपको जो किसी और को नहीं दिया, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए करना पड़ेगा इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट जानते हो? होला सर इतनी इंग्लिश जानते तो आज नौकरी नहीं कर रहे होते। तो इंट्रोस्पेक्ट जो है वो यही होता है, सेल्फ नॉलेज को ही कहते हैं इंट्रोस्पेक्ट, अपने आप को जानना। संसार का सबसे बड़ा ज्ञान होता है ये। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, आप में से कितने लोग अपनी क्वालिटी जानते हैं? आपके अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो किसी और के पास नहीं है? बताओ। कोई भी बताओ। इसे कहते हैं भेड़ चाल। क्या कहते हैं? भेड़ चाल। भेड़ों की ये खास बात है, जैसे भेड़ अगर लाइन से जा रही हो, एक भेड़ अगर कुएं में गिरेगी तो थोड़ी देर में कुआं भेड़ों से भर जाएगा। मतलब दूसरी भेड़ ये विचार भी नहीं करेगी तो ये गिर गई है तो मुझे रुकना चाहिए कि नहीं, नहीं ऐसे ही जाना है, सीधे। वो देखना भी नहीं उसको क्या हो रहा है। क्या यही आप नहीं कर रहे हो? बोला एसएससी जीडी, एसएससी जीडी क्यों? पड़ोसी लग गया। बोला अब नहीं, एमपी पुलिस, एमपी पुलिस। अब आप ये तो जानो कि आपका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है। कभी जाना नहीं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार अगर इसमें गया है तो मैं भी जाऊंगा। हो सकता है वो मछली हो, तुम बंदर हो, या तुम शेर हो, तो हो सकता है उसकी योग्यता अलग हो, तुम्हारी योग्यता अलग हो। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझ पा रहे हो? नहीं तो फिर चलें क्वेश्चन नंबर 30 पे। समझ में आ रही बात? कम से कम जान तो लो कि क्या तुम्हारा पोटेंशियल है। सोचो अगर सचिन तेंदुलकर एसएससी जीडी की तैयारी करता तो जीवन में पेपर नहीं निकलता, तुम ये कहते गधा है। 10th क्लास में इंग्लिश में फेल है, पता है? और महाराष्ट्र की इंग्लिश की किताब में 10th क्लास का पहला चैप्टर है सचिन तेंदुलकर, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि मेरी क्वालिटी तैरने वाली है, पेड़ पे चढ़ने वाली नहीं है। अमीरों में गरीबों में यही अंतर होता है। अमीर कभी भी अपने बच्चे को फोर्स नहीं करता कि तुझे यही करना है, नहीं, वो तो ये कहते हैं आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग जोन एंड एक्सेल दैट। पहले तो ये पता करो, बोला तुम्हारी विशेषता क्या है, गुण क्या है तुम्हारे अंदर, और फिर उसमें आगे बढ़ो। अब मैं कुछ आपको नाम बताता हूं आज के समय। पहला नाम मार्क जकरबर्ग, नाम सुना है? कौन है ये? हाँ, फेसबुक के संस्थापक। इन्होंने कॉलेज पूरा नहीं किया, कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। इसको चेक कर लेना, ऐसे ही नहीं हाँ हाँ सर हाँ, है ना। इनका नाम सुना है? बिल गेट्स। कौन है ये? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। ये अपनी क्लास में सबसे कमजोर रहते थे। और पता है इनका फेमस स्टेटमेंट, मैंने एक दिन स्टेटस पे भी लगाया था, शायद किसी ने देखा हो। ये कहते थे कि मेरे कॉलेज में जो टॉपर थे वो आज मेरी कंपनी में कर्मचारी हैं। मेरे कॉलेज के जो टॉपर स्टूडेंट थे आज वो मेरे कर्मचारी हैं, मुझसे सैलरी लेते हैं। इसका मतलब उनको समझ में आ गया कि मेरा स्ट्रॉन्ग जोन तो कंप्यूटर है, मैं ये पढ़ाई वढ़ाई क्यों करूं, कंप्यूटर पे काम करता हूं। विंडोज डेवलप कर दिया उन्होंने। आज पूरी दुनिया में जितने कंप्यूटर हैं उनमें जहां भी विंडो डलेगी कमीशन पहुंच जाता है अपने आप।
कुछ समय तक ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे हैं। एक और नाम बताऊं, ये बंदा तो इस समय जो है फेमस चल रहा है बहुत, एलन मस्क। कौन है ये? टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, जिन्होंने अभी इंडिया में अभी अपना ब्रांच ओपन किया है कल परसों ही, है ना। ये बंदा कभी स्कूल ही नहीं गया, गूगल करके चेक कर लेना। एलन मस्क कभी स्कूल नहीं गए पढ़ने, चेक करना इसको। और जो स्कूल गए आज सब उनके काम कर रहे हैं उनके नीचे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में काम करने वाले। बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस एल्वा एडिसन। मैं एडिसन लिख देता हूं केवल। एडिसन को स्कूल से भगा दिया था, ये तो पता होगा। ये कहा था कि ये बच्चा मंदबुद्धि है और इसका जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। क्योंकि स्कूल ने क्या चेक किया कि ये मछली पेड़ पे नहीं चढ़ सकती है, इसलिए ये मछली मूर्ख है। माँ ने क्या बताया? माँ ने कहा बेटा नोट आया तेरे स्कूल से। लग क्या नोट आया माँ? बोला इसमें लिखा है कि इस बच्चे का ज्ञान बहुत तेज है और इसकी बौद्धिक क्षमता इतनी प्रबल है कि स्कूल इसके स्तर का ज्ञान इसे नहीं दे सकता। बोला अच्छा माँ, तो अब फिर मैं कैसे पढ़ूंगा माँ, मुझे कौन पढ़ाएगा? बोला मैं पढ़ाऊंगी। माँ ने पढ़ाया उसको और 1000 पेटेंट हैं इनके नाम। पेटेंट समझते हो? 1000 आविष्कार किए हैं इन्होंने, अकेला बल्ब भी नहीं किया है। और लास्ट में मतलब अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में जब ये अपना पुराना सामान शिफ्ट कर रहे थे तो इनको पुराने सामान में माँ की वो लेटर मिला जो स्कूल से आया था। तो इन्होंने वो लेटर पढ़ा, उसके बाद वो रोने लगे, रोते रहे। अब तो वो एक साइंटिस्ट थे बहुत फेमस, तो मीडिया सब उनके साथ ही रहता था। बोला सर आप रो रहे हो, आप वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट हो, पूरी दुनिया आपकी ओर देख रही है, आपने दुनिया बदल के रख दी सर, आप क्यों रो रहे हो? बोला मैं इस लायक नहीं था। एक माँ ने एक मंद बुद्धि को वैज्ञानिक बना दिया। तो क्या वो मंद बुद्धि थे? नहीं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम उनकी योग्यता को ठीक वैसे ही आंक रहा था जैसे मछली को पेड़ पे चढ़ाना। और ये तो कुछ नाम हैं, ऐसे नामों की भरमार है जो दुनिया पे राज कर रहे हैं। तो इसका मतलब पढ़ाई वढ़ाई बंद कर दें? ठीक है, बोला स्कूल बंद, कोचिंग बंद, हम भी आविष्कार करेंगे। बोला क्या करना चाहिए? पूरी दुनिया के लिए समय निकालते हो, थोड़ा अपने लिए निकालो। तुम्हारे पास सबके लिए समय है, दोस्तों के लिए है, माता पिता के लिए है, भाई बहन के लिए है, पोछा लगाने के लिए है, बर्तन साफ करने के लिए है, टिक्की खाने जाने के लिए है, 10-20 मिनट 30 मिनट टिक्की के लिए चले जाते हो। जोला बाजार में घूमने के लिए है, स्टेटस लगाने के लिए है, देखने के लिए है। पर ये सब किसके लिए? जिसके लिए उसके लिए समय नहीं तुम्हारे पास। तो विचार करना इस बात पर। इसकी वजह से सुसाइड हो रहे हैं। अब ये सेल्फ नॉलेज सर आपने बता तो दिया, होगा कैसे, है ना, यही बात है। तो एक अच्छी बात बताता हूं तुमको। मैंने सेल्फ नॉलेज का कोर्स किया हुआ है।
ये कोर्स मैं आपको करा दूंगा 10 सेशन में, लगभग 10 सेशन होंगे। पर मैं यहाँ ऐसे नहीं करा रहा, इसको ऑनलाइन करा दूंगा क्योंकि उतना टाइम यहाँ नहीं है। यहाँ तो अपन को घातांकनी करना है ना। तो जो भी इंटरेस्टेड हो बता देना, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होंगी, उसमें सबके लिए नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, है ना। फ्री का तो खूब घिसते हैं हम। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, आपने एक महापुरुष का नाम सुना है, श्रील प्रभुपाद, नाम सुना है? कौन है ये वो हैं जिन्होंने दुनिया बदल के रख दी और आपको पता ही नहीं होगा। कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करो। 1 2 3। क्योंकि अपनी दुनिया तो मुरे नहीं है, बस अपनी दुनिया यहां से आगे है ही नहीं। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति का प्रचार कर दिया 70 वर्ष की आयु में। अब पता है ये क्या कहते थे? आवर स्कूल्स आर द स्लॉटर हाउसेस। स्लॉटर हाउस समझते हो? कसाई घर। हमारे स्कूल जो है, हमारी शिक्षा व्यवस्था कसाई घर है जो कत्ल कर रही है किसका? योग्यता का, क्षमता का, काबिलियत का, गुण का, विशेषता का। क्योंकि सबको एक ही उससे मापा जा रहा है, एक ही सांचे में सबको फिट कर रहे हैं। तो एक ही सांचा सबके लिए फिट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल देते हैं। और पूरी जिंदगी का फिक्स पैटर्न है क्या? पहले जन्म हुआ, पढ़ाई करी, कंपटीशन की तैयारी, नौकरी लगी, शादी हो गई, पति पत्नी बच्चे, फिर बच्चे बड़े हुए, बच्चों की शादी, उसके बाद राम नाम। यही चल रहा है सबका। इसी के लिए आए थे दुनिया में। बोला सर इतना तो हो नहीं पा रहा हमसे, है ना, और आगे का क्या। सो थोड़ा सा जो है अपने बारे में विचार करो कि ऐसी कौन सी बात है आपके अंदर जो आपको दूसरों से अलग करती है। क्योंकि ये वही लोग हैं जिसके पास सेल्फ नॉलेज है ना, वो राज कर रहा है दुनिया पे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। पर अच्छी बात यह है 99.99% लोगों को सेल्फ नॉलेज नहीं है। तो बाकी सब जो है, सारी मछलियां पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रही हैं और अपने आप को मूर्ख समझ रही हैं कि हमारा जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे नहीं है, थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है।